अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम जा रहे हैं प्याज के लच्छे फ्राई करने। तो मैंने लिए थे 10 किलो प्याज और 10 किलो प्याज में से मैंने इस तरह के कम से कम 5 किलो के करीब जो प्याज मैंने चुन लिए, जो माशाल्लाह से ये हमारे नॉर्मल हांडी में ना यूज़ हो जाता है। इतना साइज़ जो है ये जो थे ये बहुत बड़े थे और ये ज़्यादा देर रखने से ख़राब भी हो सकते थे। अगर हम इसी तरह बड़े बड़े प्याज तो ज़्यादा देगों में यूज़ होते, इसलिए हमने फिर वो जो बड़े प्याज थे उसको मैंने इस तरह करके ये लच्छे में इस तरह से काट लिए, ये मैंने उसे मशीन से। तो अब मैं ना जो इसके बाकी बचे थे ना ये वाले, आपको पता पूरा करते हैं तो उसमें से ये छिलके ये ऊपर वाले जो निकल आते हैं ये भी यूज़ के लिए होते हैं। अब इसकी मैं ग्रेवी के लिए ना इसको मैं ग्राइंड करके एक बोतल में डाल दूँगी। ये जो हम रोज़ाना डेली बेस पे घर के लिए हांडी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा यूज़ करके इसको भी ख़त्म कर देंगे, इस वेस्ट नहीं करेंगे। और अब हम इनको करेंगे फ्राई। और फ्राई मैं किसी भी बाज़ारी ऑयल में नहीं करती। फ्राई मैंने जब भी किया, पिछली दफ़ा मैंने किया था, मेरा कम से कम 2-2.5 साल चले गए थे। तो मैं फ्राई करूँगी सरसों के ऑयल में। देखो सरसों का ऑयल हमारा ऐसा है कि जो आप 10 साल भी गुजर जाए ना, आप अचार में भी यूज़ करते हैं तो कभी अचार नहीं ख़राब हुआ। इस तरह हम ये जो चीज़ें लंबी लंबी अरसे तक रखने वाली है ना, ये उसी में हमें फ्राई करनी चाहिए। ठीक है, चलें जी करते हैं तैयारी फ्राई करने की और चूल्हे की तरफ चलते हैं। डालेंगे ऑयल इसमें, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, ये हम सरसों का ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे प्याज। नहीं जी बस गर्म हो चुका है हमारा ऑयल, तो अब डालते हैं इसमें हम प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बस पूरी रात ना इसको कपड़े के ऊपर मैंने ना थोड़ा सा फैला दिया था, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने रात को इसको किया था, तो अब मैंने थोड़ा सा पानी इसका कम हो गया, इजीली ये हो जाएंगे अब। जो कि आपको बड़ा यानी कि छिलका मोटा नज़र आए ना तो वो आपने निकाल देना, क्योंकि ये तो बारीक बारीक है, ये हो जाएंगे फ्राई, वो वहीं पे रहेगा तो वो फिर बाद में बहुत टेंशन बनती है, फिर स्मेल आती है। अगर हम रखेंगे ना वो फुल फ्राई तो हुआ नहीं होगा। नहीं जी व्यूवर्स, अब हम निकालेंगे प्याज को। देखो ये खुद ब खुद ऊपर आ गया, देखें झाग बैठ गई ना, इसका मतलब है कि इसका प्रोसीजर जो है पूरा हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और थोड़ी कम करेंगे। अच्छी तरह निकालेंगे ताकि ना कोई पहले वाला प्याज ना बीच में हो। ये थोड़ा सा ये स्पून यूज़ करेंगे बिल्कुल है। ये 1-2 पीस है ना, वो फिर निकलने में मसला होता है, ये ज़्यादा ये भी गिर जाते हैं। इसको मैं ऐसे पकड़ के रखूँगी और साथ में मैं डाल दूँगी प्याज। और अभी ये आपके ऐसे जुड़े जुड़े ही नज़र आएंगे, जब हम इनको रख देंगे, इनको हवा लगेगी तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। चलें जी डालते हैं। जब प्याज फ्राई हो जाएगा खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा और तेल जो है नीचे बैठ जाएगा।
अब हम इसको थोड़ा सा खेल देंगे। आंच करेंगे हल्की, निकालेंगे इसे पहले। लें जी व्यूअर्स, जो हमने प्याज फ्राई किए थे ना, तो बड़े क्रिस्पी से बने हैं। ये देखें जी, मैं आपको बता, ये देखें जी, हाथ में पकड़े और इसको आप ऐसे करके ऐसे समझिए, ये देखें बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। ये देखें, ठीक है, बड़े क्रिस्पी हैं। ये मैंने प्याज जो ये फ्राई कर लिए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ। ये ठीक है, इसको हम अब करेंगे सेव। ये मैं बिल्कुल इसमें करूँगी। ये मेरे पास एक, इसको मैं ठंडा कर दिया, बिल्कुल ठंडे हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आए हैं तो फिर बिल्कुल ठंडे हैं। गर्म चीज़ बस आप प्लास्टिक में ना डालें। तो इतने ज़्यादा तो मैं ज़ाहिर है जिप बैग में नहीं रख सकती, तो मैं इसमें रखूँगी। और उसके बाद मेरे पास जो इसके ऊपर से वो छिलके उतरे थे, जिसको लोग अक्सर वेस्ट कर देते हैं, तो वो जो जितने भी थे वो उसको मैंने ये देखे, ये मैंने ग्राइंड करके इसमें रख लिया। अब मैं इसमें, जैसे मैंने वो मेरी साहब का भी रेसिपी है, उसमें मैंने यूँ ही ना अदरक के ऊपर जो भी चीज़ आप ग्राइंड करते हैं ना, उसके ऊपर बस इतना सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, ये हम इतना सा इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ये तो कुछ दिनों में यूज़ हो जाएगा। डेली बेस पे जो घर में हांडी वगैरह पकती है ना, आप उसमें यूज़ कर लें, बजाय इसके कि आप इसको वेस्ट करके फेंक दें। तो ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया माशाल्लाह से। एक मेरा जार भर गया है। इसको भी मैं नीचे फ्रिज में रख दूँगी, रोज़ 3-4 चम्मच निकालें और तड़के वगैरह के लिए। अब हम इसको ना, इसको इसमें सेव करेंगे। ये जो है, बिस्मिल्लाह, इसमें डालते ना जैसे। ले जी, ये मैंने सेव कर लिए हैं कच्चा पक्का दोनों प्याज। ये जाएगा फ्रिज में और ये जाएगा किचन के किसी कैबिन में रख लें, आप कहीं भी रख लें। ये देखें जी, ठीक है। टाइट इसको बंद करें, गिले हाथ ना लगाएं, गरम गरम बंद ना करें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसको बंद करें। ये देखें, आवाज़ आ रही है आपको, कितने क्रिस्पी हैं ये माशाल्लाह से। चलें जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर से भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला किसी और रेसिपी पे मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।